Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have discussed about that is our teeth and the structure of tooth. Now, we will move on the topic that is digestive systems of human being. Okay. Now, you must have seen this diagram. That is, now what is my digestive system? Human digestive system. The system that makes food absorbable into the body is called ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आप ये डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट. नाउ ऐसा सिस्टम जो फूड को एब्जॉर्ब करा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, उसे हमने क्या बोला? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ फर्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? नाउ अवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क. आप सबको पता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए. दैट वी गेट फ्रॉम फूड. नाउ ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे कंज्यूम. यही हमने भी आपको बताया. दिस इज फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज टेकिंग द फूड, द लॉयन इज ईटिंग द शीप एंड द काउ इज ईटिंग ग्रास. सो दीज आर ऑल द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि उन्हें एनर्जी मिल रही है वहां से खाने के बाद. Now, this process called digestion allows your body to get the nutrients and energy it needs from the food you eat. Basically, ये process को हम क्या बोलते हैं? Digestion. Because यहाँ पे क्या होता है कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो उसे मिल जाते हैं, एनर्जी चाहिए जो आपको चाहिए फूड से, ताकि आप वर्क कर सको. फॉर एग्जाम्पल, हमने 5 प्रोसेस पढ़े थे. दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन. We have studied about ingestion, digestion, absorption, assimilation and elimination. Okay. Now see, food आया, whale, आपको ये फिश दिखाई गई है. फूड उन्होंने ईट किया, मैकेनिकली ब्रेक डाउन हुआ, फूड के पीसेस बन गए. देन आप कुछ एंजाइम्स वर्क करके वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रॉय हो गए. देन जिस मॉलिक्यूल से आपको एनर्जी मिलती थी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गए. ठीक है. नाउ सर्कुलेट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हो गए, एसिमुलेट हो गए. नाउ जो वेस्ट मटेरियल था, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, बाहर निकल गया. दैट इज योर एलिमिनेशन. ओके. नाउ सी, द फर्स्ट आपने फूड खाया, दैट इज योर इंजेशन. बट जब वो फूड ब्रेक डाउन हुआ सिंपलर फॉर्म्स में, पीसेस ऑफ फूड हो गए, दैट इज योर डाइजेशन. नाउ यहाँ पे आपकी बॉडी ने एंजाइम्स वर्क किया, उसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्रेक कर दिया, और भी सिंपलर फॉर्म में. तो वो अब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन. न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स एंटर द बॉडी सेल्स, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन. नाउ उसके बाद आपकी बॉडी ने क्या किया? उन सबको इकट्ठा किया एनर्जी डिराइव के लिए. एनर्जी डिराइव करने के बाद आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकल गया. दैट इज आपको अनडाइजेस्टेड मटेरियल दिख रहा है बाहर शीप के, फिश के. दिस इज योर एलिमिनेशन. आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू. नाउ टू मेक द फूड यूजेबल बाय आवर बॉडी, द फूड मस्ट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म. अब आप सीधा चपाती खाओ और आपको चपाती से डायरेक्टली एनर्जी मिल जाए तो पॉसिबल है ही नहीं. तो दैट मीन्स उस चपाती को आपको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि आपको एनर्जी मिले एंड आपकी बॉडी उस प्रोडक्ट को यूज कर सके. द सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर देन एब्सॉर्ब बाय द बॉडी सेल्स. हमने यही पढ़ा था कि आपकी बॉडी में जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं उसे बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है. और जो अनएब्सॉर्ब मटेरियल होता है उसे बॉडी बाहर निकालती है, दैट इज फ्रॉम इजेशन और एलिमिनेशन के थ्रू, which is in the form of feces or stool. So these, what is the need of digestive system? Now, what are the organs of digestive system? These are the organs of digestive system. That is first mouth, then salivary gland, then esophagus, stomach, pancreas, rectum, anus, appendix, large intestine, small intestine, gallbladder and liver. ये आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, राइट? Now, food tube or alimentary canal. The first organ is your food tube and alimentary canal. food tube को ही हम alimentary canal बोलते हैं. मीन्स कि वो food tube जो माउथ से स्टार्ट हुई एंड स्टार्ट होने के बाद आपकी एनस तक जा रही है. सो दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल. यू कैन सी दिस ऑरेंज लाइन. ठीक है. नाउ दिस ऑरेंज लाइन गो फ्रॉम द ट्यूब, फ्रॉम द माउथ, आपके माउथ से आती है. दैट मीन्स कि आपकी जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है, वहाँ से आई, कहाँ पे खत्म हुई? एनएस पे खत्म हो गई. सो दिस होल इज योर एलिमेंट्री कैनाल, और यही आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है.
नाउ नेक्स्ट इज योर बक्कल कैविटी. नाउ व्हाट इज योर बक्कल कैविटी और ब्यूकल कैविटी? ब्यूकल कैविटी इज बेसिकली योर माउथ पार्ट. आपका जो माउथ है उसमें टंग है, टीथ है, सलाइवा है. सलाइवा हमने आपको बताया था कि जो आपके जब आप चीक्स पे से कुछ वाटरी सब्सटेंस निकलता है जब आप कोई भी फूड खाते हैं या आप किसी फूड के बारे में सोचते हैं. लाइक मैं अभी पिज़्ज़ा बोल दूँ तो पिज़्ज़ा सोचते ही आपके माइंड में क्या, आपके माउथ से क्या कुछ वाटर निकलेगा चीक्स की साइड से. तो दिस इज योर सलाइवा. ओके, सो आपके बक्कल कैविटी में क्या आता है? माउथ आता है, टीथ आता है, टंग आता है एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स आते हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इन एलिमेंट्री कैनाल इज योर ईसोफेगस. दिस इज योर ईसोफेगस. दिस ईसोफेगस इज नोन एज योर फूड पाइप. नेक्स्ट इज योर स्टमक. नाउ ईसोफेगस से आपकी डायरेक्ट ट्यूब कनेक्ट हो रही है कहाँ पे? स्टमक के अंदर. आप ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऑलरेडी. नाउ नेक्स्ट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, अब स्टमक आपका कहाँ कनेक्ट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन. अब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ कनेक्ट हो रही थी? लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो रही थी. नेक्स्ट इज योर रेक्टम, जहाँ पे आपका सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो रहा है. नाउ नेक्स्ट इज योर एनस, जहाँ से आप बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर रिमूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. हमने एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स को रीड कर लिए, बट अब आपको कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. व्हाट आर दे? लेट्स सी. फर्स्ट इज स्लाइवरी ग्लैंड. स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ लोकेट है? यू कैन सी आपके ईयर वाली साइड पे एंड चीक्स के नीचे. ओके, चीक्स के साइड पे भी और जॉ के नीचे भी है. दिस इज योर स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं. नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज योर लिवर. आपने स्ट्रक्चर देखा है. लिवर क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अभी हम पढ़ेंगे सबके बारे में, डोंट वरी. नेक्स्ट इज योर पैंक्रियास. पैंक्रियास लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है आपका, जो आपको यहाँ पे येलो कलर में दिखाया गया है. ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में होता है. नेक्स्ट इज योर गॉल ब्लैडर. सी, लिवर के अंदर एक छोटा सा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, दैट इज योर गॉल ब्लैडर. नाउ let's have a note. What we have, the digestive system from esophagus to the anus. esophagus क्या होती है? आपकी फूड पाइप. फूड पाइप से लेके जो आपका एनस तक स्ट्रक्चर जा रहा है, दैट इज योर एलिमेंट्री कैनाल. एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल आपकी 9 मीटर की लॉन्ग होती है. नाउ नेक्स्ट वी विल डू फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंजेशन ऑफ फूड. नाउ वी ऑल नो दैट ह्यूमन बींग्स टेक इन फूड थ्रू द माउथ. माउथ से फूड लेते हैं. द माउथ कंटेन्स टंग, टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड. आपके माउथ में क्या है? टंग है, टीथ है एंड स्लाइवरी ग्लैंड है. द फर्स्ट इज योर टंग. टीथ वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. ओके, so we will discuss tongue over here. Now your tongue contains, this is the structure of your tongue. This is a brief outline, then we will have a video on the tongue. Now your tongue contains 4 taste buds. बेसिकली हम सीधा सीधा स्ट्रक्चर पे जाते हैं. जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. आप मिरर के सामने खड़े होइए, आप अपनी टंग बाहर निकालिए. ओके, नाउ लुक एट द मिरर. आप मिरर पे देखिए. जब आप मिरर पे देखेंगे तो आपकी टंग पे कुछ रफ रफ सा फील होगा आपको. दैट रफ स्ट्रक्चर इज योर पैपिले. दैट रफ स्ट्रक्चर इज योर पैपिले, जो पूरी ऑल ओवर टंग पे लोकेटेड है. ओके, जो आपको खुदरा खुदरा दिखेगा टंग के ऊपर, कुछ वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल रहा है ऊपर, दैट इज योर पैपिले. ओके, ना किसी की टंग में रेड भी दिखता है, डोंट वरी, पिंक भी दिखता है. दैट इज ऑल बिकॉज कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड कंटेंट है. सो किसी में वाइट दिख रहा है, किसी में पिंक दिख रहा है, दैट इज ओके. बट जो रफ कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज योर पैपिले. नाउ दिस पैपिले कंटेन्स 4 टेस्ट बड्स. ये पैपिले पूरी टंग पे लोकेटेड है. ऐसा तो है नहीं कि नहीं, ये पैपिले पूरी टंग के ऊपर लोकेटेड है. सो इस पैपिले के अंदर आपके पास 4 टेस्ट बड्स होते हैं, दैट इज स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर. स्वीट जो आपको मीठा, जो सबसे आगे होता है. सॉल्टी जो साइड्स में होता है. सोर उसके पीछे. देन बिटर जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द टंग होता है, सबसे पीछे होता है आपका. बिटर मतलब कड़वा. द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन. व्हाई इट इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन? लाइक आपकी मसल कभी भी बेंड कर जाती है, आपका हैंड है
आप कभी भी मूव कर सकते बिकॉज इट कंटेन्स मसल्स। तो सेम वे कि आपका टंग जो है बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, किसी भी डायरेक्शन मूव कर जाती है। आप सबने देखा, आप सबने किया भी है अपने घर में एक्टिविटीज़ में, मुझे फॉर योर फन दैट कि आप अपने टंग को रोल करते हैं, फोल्ड करते हैं किसी भी डायरेक्शन, दैट इज बिकॉज इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। अगर इसमें बोन होते तो आप इसे मूव नहीं कर पाते। अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी मीन्स जब आप अपना माउथ ओपन करेंगे आपको टंग का सबसे पीछे वाला पार्ट दिखेगा। ओके, तो आपको दिखेगा कि वो आपके बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच है, एंड फ्लोर इज अ लोअर जॉ। आपका जो जॉ है सबसे नीचे वाला, आपका जो लोअर जो है आपके उसके फ्लोर पर अटैच है। द मेन फंक्शन ऑफ टंग इज हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है फूड के साथ, सो दैट वो सॉफ्ट बन जाए एंड इजिली स्वेलो हो जाए आपकी बॉडी के अंदर। इट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड। It senses the taste of food. It helps to roll the food into bolus before it is swallowed. Now, what does the term bolus means? Bolus, BOLUS means कि जब आप रोटी या आप कोई भी फूड कंटेंट च्यू करते हैं, च्यू करने की बात करते हैं कि सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आपका लिक्विड फॉर्म में आता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड फॉर्म में आता है, कि वो थोड़ा रोल रोल हो जाता है एंड ईजी हो जाता है कि आप उसे नीचे स्वेलो कर जाए। इट इज़ नोन एज बॉलिस फॉर्म। इट हेल्प इन स्पीकिंग। आपको पता है कि टंग के बिना आप मुंह बोल नहीं सकते हो। नाउ द टंग हैज स्मॉल टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस। द टेस्ट बर्ड्स इन अ लोकेशन डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टेस्ट। ये हमने आपको बता दिया। नाउ टीथ वी हैव डिस्कस इन डिटेल, so we have a video over here for tongue. Now we will see a video which explains the structure and function of tongue. Now what the person is saying कि उसने हॉट हॉट टी ड्रिंक कर ली, कॉफ़ी ड्रिंक कर ली, तो वो अब कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाएगा। मीन्स क्या होता है, आप जब गरम गरम खाना खाते हो, गरम गरम टी ड्रिंक करते हो, गरम गरम मिल्क ड्रिंक करते हो, तो क्या होता है कि आपको बाद में आपकी जो टंग होती है वो थोड़ी जल जाती है, आपको कोई टेस्ट फील नहीं होता। वाई वॉज दैट, वी विल सी ओवर हियर। नाउ व्हाट्स द पर्सन, ब्लू पर्सन इज सेइंग कि आप बिना टंग के नहीं रह सकते। क्यों? बिकॉज आपको पता है, सॉरी, ब्लू पर्सन सेइंग कि मैं अपने टंग के बिना रह सकता हूँ। द ग्रीन पर्सन इज सेइंग कि मैं आप अपने टंग के बिना नहीं रह सकते, बिकॉज टंग क्या करती है, टेस्ट करती है, और साइड बाय साइड वो आपको बोलने में हेल्प करती है। दैट मीन्स कि टंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। नाउ दिस इज अ फनी वन कि वो कह रहा है कि टंग के बिना मैं रह सकता हूँ। ओके, सो द ग्रीन पर्सन इज सेइंग कि ट्राई करो कि आप ये कहो आई लव साइंस, बट आप अपनी टंग मूव नहीं करनी। कैन यू से थिंक, आप करके देखिए एक्टिविटी एक बार कि आपको टंग मूव नहीं करनी, बट आप क्या कहना, आई लव साइंस। नाउ यू नाउ यू कैन हियर द साउंड दैट मीन्स कि वो बिना टंग मूव करे आई लव साइंस नहीं बोल पा रहा। दैट मीन्स कि टंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? नाउ यू हैव हर्ड कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि उसने हॉट कॉफ़ी ड्रिंक कर लिया, उसके बाद उसे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, तो वो उसी चीज़ का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रहा उस चीज़ का। नाउ हाउ मेनी टेस्ट बड्स वी हैव? मोर देन 10,000। दैट मीन्स कि इन 10,000 टेस्ट बड्स की वजह से हम लोग कोई टेस्ट डिटेक्ट कर पा रहे हैं।
ये आप सबने देखा है। नाउ सी द ब्लू वर्जन इज सेइंग दे आर टेस्ट बट एक्चुअली में क्या है, पैपिले है जिनके अंदर आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। दैट्स योर क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट सी, जस्ट अ मिनट। यू कैन सी पैपिले दिखाया गया आपको। पैपिले के अंदर जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स एंड देज आर योर टेस्ट बर्ड्स। मीन्स पैपिले के अंदर आपके टेस्ट बर्ड्स जो आपको टंग पे रफ रफ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दैट इज एक्चुअली योर पैपिले। सो पैपिले के अंदर जो चीज प्रेजेंट है दैट इज योर टेस्ट बर्ड्स। नाउ व्हाट आर रिसेप्टर सेल्स? जो कोई चीज रिसीव करे, लाइक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और यू आर रिसीविंग वन, so you are the receptive one, I am the giving one, okay? So that means कि टेस्ट ने, टंग ने क्या किया, टेस्ट रिसीव किया, तो यहाँ पे टेस्ट बड्स क्या हो गया, जो टेस्ट को रिसीव करे, तो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। सो हमारे पास टोटल कितने हैं, 50 to 100 रिसेप्टर सेल्स हैं। Now, what it says, we have two types of receptor cells. Now, what are they? That is gustatory and the second one is basal cells. Okay. Now, what is gustatory? जो actually में आपका टेस्ट करते हैं। ओके, सो अब रिसेप्टर्स के अंदर हमने टेस्ट बड्स पढ़े, टेस्ट बड्स के अंदर दो सेल्स आ गए, गस्टेटरी एंड बेसल सेल्स। ना अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, बेसल सेल्स और गस्टेटरी में क्या डिफरेंस है? गस्टेटरी एक्चुअली में टेस्टिंग करते हैं, बेसल सेल्स क्या करते हैं, इसे रिप्लेस द बर्न्ड गस्टेटरी सेल्स। मीन्स आप सबने जब हॉट कॉफी ड्रिंक की तो आपके टेस्ट बड्स जल गए, वो टेस्ट बड्स कौन से जले, गस्टेटरी जले। बट कुछ टाइम के बाद आपके टेस्ट वापस आ जाता है, दैट इज ऑल बिकॉज कि आपकी बॉडी में जो बेसल सेल्स है उन्होंने गस्टेटरी वाले जो जल गए थे उनको रिमूव कर दिया और नए दे दिए आपको। दिस इज योर फंक्शन ऑफ बेसल सेल्स। आई होप दिस वन इज क्लियर। गस्टेटरी जो एक्चुअल में टेस्ट करते हैं, बट अगर आपने कोई भी हॉट चीज़ या कोल्ड चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो आपको गस्टेटरी बर्न हो गया, जल गए। उसके बाद क्या करेंगे, बेसल सेल्स न्यू गस्टेटरी सेल्स लाएंगे, सो दैट कुछ टाइम में लाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन आ जाते हैं, कुछ टाइम में लाएंगे एंड कुछ टाइम के अंदर आपके गस्टेटरी रिपेयर हो जाएंगे और आपको वापस टेस्ट मिलेगा। नाउ ये भी यही कह रहे हैं कि बेसल सेल्स इन अ वीक आपका हर बार गस्टेटरी सेल्स को रिप्लेस करता है, सो दैट आपको टेस्ट मेंटेन रहे, कि आपको टेस्ट पता चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आपको रोज़ पटाटो खाना है, तो एक टाइम के बाद आप पटाटो से बोर हो जाओगे ना, आपको पटाटो में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सेम चीज़ इनका है कि अगर आप गस्टेटरी सेल्स को चेंज नहीं करते हो वीकली तो वो टेस्ट को डिटेक्ट करना बंद कर देते हैं। नाउ गस्टेटरी सेल्स में दो चीज़ें हैं, दैट इज गस्टेटरी हेयर एंड टेस्ट पोर। टेस्ट पोर बेसिकली आपका टेस्ट बड के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग है जो गस्टेटरी तक जाती है, सो दैट आप जो भी मॉलिक्यूल्स ईट करें या जो भी खाना आप खा रहे हैं वो इस पोर को सॉल्युबल फॉर्म में आए, सॉल्युबल फॉर्म जो आपके बोलस फॉर्म में उसको रिसीव करें एंड रिसीव करने के बाद वो गस्टेटरी हेयर्स तक जाए, देन आपको गस्टेटरी हेयर्स पर जाने के बाद वो आपको कुछ मैसेज प्रोड्यूस करे, सो दैट आपको पता चले कि वो कौन सा टेस्ट है। ओके, ओके,
Now you can see a one yellow color particle comes to the taste bulb with the help of saliva, and then it reaches to gustatory hair, then it goes to your gustatory cells and then basal cells. Now you can see a white color line is glowing on, which shows that the taste signals has activated the gustatory. The gustatory cells has activated the taste signals and it reaches to your mind, which gives you the taste what kind it has. Okay. So we have four different flavors of tongue, that is sweet, salty, sour, bitter. Now, this is the taste map of our tongue, which indicates four different taste buds. You can see the taste sweet one is in green in color, the salty is in yellow in color, the sour is in blue in you can say sky blue, dark blue color, and the bitter one is in violet color. Okay, or you can say it as indigo. This is your taste map of tongue. Now, what it says, I hope this is clear to you. Now what it says कि अगर आपके पास स्मेल नहीं है तो आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, और अगर आपका टेस्ट नहीं है तो आप स्मेल नहीं कर पाओगे. मीन्स कि टेस्ट और स्मेल आपस में इंटरडिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंट मीन्स कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. ओके. ना फॉर एग्जाम्पल आप सबने देखा होगा जब आपको कोल्ड होता है, कोल्ड के टाइम पे क्या होता है आपको, कोल्ड के टाइम पे क्या होता है आपका, कि कोल्ड के टाइम पे आपको नोज प्रॉपरली वर्क नहीं करती, आपको किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती, बट उस टाइम पे आपको टेस्ट भी नहीं आता, आपको सब कुछ बिटर बिटर कड़वा कड़वा लगता है, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं, तो कौन सा टेस्ट है. दैट मीन्स कि उस टाइम पे जब आपको कोल्ड हुआ तो स्मेल और टेस्ट दोनों ही डिसफंक्शन हो गए. एक ऑर्गन खराब हुआ तो दूसरा अपने आप खराब हो गया. सी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि क्यों नहीं हो रहा. ओके. सो basically what we have studied, what is the structure of tongue, what is the function of tongue, and why we cannot taste the food when we have a running nose or cold we have. So we have a video, we have seen, we have studied what is a tongue, what is teeth. We have already discussed about teeth and what is the function of digest, what is the need for digestion. Now I have a worksheet for you that you need to submit by to me. Now have a look on the worksheet. This is the worksheet that you need to submit, that is different questions that you have. You will get the worksheet, don't worry about that. These 10 questions you need to submit to me. Now what we have studied is clear to you. Please submit the work as soon as possible. That's all for today. Thank you.